मंच पर बैठे लखनऊ जिले के, बल्कि न लखनऊ जिले के बल्कि प्रदेश के और देश के भी जाने माने चेहरे, चाहे वो विक्रम राव साहब हो, चाहे मुकेश जी हो, आप सब, सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद इस बात के लिए करना चाहूँगा, माँ गायत्री जन सेवा संस्थान, विश्व वेलफेयर फाउंडेशन, कि उन्होंने एक ऐसे बिंदु को उठाया है जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं। अलग अलग सी चीज़ें होती रहती हैं, कभी कोई समाज सेवियों की बात करता है, कभी पत्रकारों की बात करता है, कभी पुलिस वालों की बात करता है, लेकिन आप सारे लोग ये जानते हैं कि ये तीनों संस्थाएं, अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो ये समाज के तीन स्तंभ हैं और समाज की सारी व्यवस्था इन्हीं तीन स्तंभों के ऊपर टिकी हुई है। पत्रकारिता व्यवस्था के में कमियां, एक पुरानी कहावत है, इसको अन्यथा नहीं लेंगे, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। निंदक तो नहीं है, आलोचक हैं, और 35 वर्ष की पुलिस सेवा में मुझे हमेशा इनसे अपनी कमियों के बारे में जानकारी मिली। अपनी कमियां जान करके आप सुधार करते हैं, जनता के लिए सेवा की भावना रखते हैं। तो इस दृष्टि से पत्रकारों की, पत्रकारिता की, पत्रकारों की अहमियत समाज में बहुत ज़्यादा है। बात दूसरी रही पुलिस वालों की, क्योंकि मैंने 35 वर्ष की पुलिस सेवा की है, तो मैं बात तो पुलिस की ही करूँगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ लोगों को, थोड़ा समय ले रहा हूँ। भगवान की रची हुई सृष्टि में डॉक्टर केवल एक पीड़ा का हरण करता है तो उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो है शारीरिक पीड़ा। पुलिस का आदमी आपकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, शारीरिक यानी मारपीट हुई आपके साथ तो आपकी मदद करता है, आपकी समस्या का समाधान करता है। मानसिक गाली गलौज वगैरह वगैरह इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको मानसिक कष्ट मिलता है। लेकिन तीसरा आर्थिक, चोरी हो गई, संपत्ति चली गई, तो पुलिस का आदमी आपके त्रिविध ताप का हरण करता है, 3 तरह के ताप का, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। लेकिन हम उसको वो महत्व देने को तैयार नहीं। मैं थोड़ा बात लंबी हो जाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज भी हमारी पुलिस व्यवस्था ब्रिटिश पुलिस व्यवस्था के रूप में करी। पुलिस व्यवस्था के 2 रूप हैं, एक मित्र पुलिस, एक मिलिट्री पुलिस। मिलिट्री पुलिस का मतलब कि आपकी दमनात्मक कार्रवाई होगी, आप दूसरे पक्ष को दबाव में डालेंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे, अरेस्ट करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। मित्र पुलिस वो होती है जो आपके साथ के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए खड़ी होती है, वो मित्र पुलिस है। अंग्रेजों ने जो अपने यहाँ पुलिस बनाई वो मित्र पुलिस बनाई, बॉबी जिसको कहते हैं। मतलब अगर किसी का बच्चा रो रहा है तो भी वो बॉबी को फोन करेगा और वो हेल्प करेगा। लेकिन चूंकि इस कॉलोनी में, कॉलोनियल स्टेट में उनको हम लोगों के ऊपर शासन करना था, तो इसके लिए उन्होंने मिलिट्री पुलिस बनाई। वो अपने और जनता के बीच में एक बफर स्टेट कायम किया ताकि जनता से, और उसी हिसाब से हमारे कर्तव्य निर्धारित हुए। मैं इसको उदाहरण के तौर पे देखता हूँ कि पुलिसकर्मी लेने को तो जान ले सकता है, पुलिसकर्मी लेने को तो जान ले सकता है और देने को अब सरकारी तरीके से वो जितना लेखपाल सहायता देता है उतनी भी नहीं दे सकता। तो उन्होंने हमारे कर्तव्य इस हिसाब से बनाए कि हमारा हमेशा समाज से टकराव होता रहे, और समाज से टकराव होता रहेगा तो वो सुरक्षित रहेंगे। अंग्रेजों की जगह कुछ और लोगों ने ले ली, व्यवस्था वही चल रही, उसमें सुधार का कोई प्रयास नहीं हुआ। तो हमारे कर्तव्य ही ऐसे हैं कि आप हमसे नाराज नहीं हैं। आप बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो डीएम साहब देंगे, पकड़ना कौन है? पुलिस वाले को।
लकड़ी की काटने के पेड़ काटने की परमिशन कौन देगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देगा। पकड़ना पुलिस वाले को है। एक्साइज, शराब की दुकान, शराब का निर्माण वगैरह वगैरह जितनी एक्साइज से रिलेटेड चीजें हैं, उसके लिए जो देने वाला काम है उसके लिए विभाग है। लेने वाले काम के लिए उसको डंडा मार देंगे, उसको बंद कर देंगे, उसको पीट देंगे, इस काम के लिए पुलिस बना दी गई। परिवहन का काम, ये गाड़ी नहीं, लाइसेंस कौन देगा? आरटीओ साहब देंगे, उनका डिपार्टमेंट देगा। और गाड़ी को पकड़ेगा कौन? पुलिस वाला पकड़ेगा। तो हमारे काम ऐसे, इवन हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी जो राज्य कर्मचारी का तनख्वाह बढ़ाने के लिए किसी ऐसे काम के लिए जब राज्य कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको हम ही पीटते हैं, जबकि उससे हमारी भी तनख्वाह बढ़ी। तो हमारे काम भी इतने नेगेटिव किए गए कि सबको हमसे कष्ट रहता है। दूसरा, हम थोड़ा ज़्यादा समय ले रहे हैं। दूसरा, इसका मैं उदाहरण देता हूँ कि हमारे बीच में सब माँ बाप बैठे हुए हैं। हमने पारिवारिक रूप से पुलिस के प्रति हुआ खड़ा किया है। हम इतने से छोटे से बच्चे से कहते हैं कि दूध पी लो, नहीं पुलिस आ जाएगी, रोगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। मतलब जितने निषेधात्मक कार्य है बच्चों को दिमाग में हम ये डालते हैं कि ऐसा करोगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो वो कोमल मन दिमाग में उसके हमेशा बैठ जाता है कि पुलिस का मतलब पकड़ ले जाएगी। वो हम, कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता कि बेटा किसी प्रॉब्लम में है तो पुलिस वाले अंकल से मदद ले लो। 100 डायल कर, 112 अब हो गया है, 112 कॉल कर दो, पुलिस वाले तुम्हारी मदद करेंगे। वो हम बच्चों को संस्कार ही नहीं दे रहे हैं। हम मतलब बच्चे के दिमाग में भी पुलिस का हवा खड़ा कर रहे हैं कि दूध भी नहीं पियोगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, रोगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो वो बच्चा जब बड़ा होता है, हम लोगों के एज में भी आता है, तो उसको लगता है पुलिस का मतलब पकड़ ले जाएगी। वो कभी पुलिस को मित्र नहीं समझता है। तो आज इस मौके का लाभ उठा करके मैं आप सारे लोगों से, जिसमें जो माताएं हैं, बहनें हैं, आज से शुरू करिए कि बच्चे के दिमाग में ये डालिए कि बेटा किसी प्रॉब्लम में रहो तो पुलिस वाले अंकल से मदद ले लो। और वो भी आपकी तरह मानव हैं, उनके भी घर परिवार बच्चे हैं, वो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। पुलिस की संस्कृति में, क्योंकि मैं इस समय पुलिस भर्ती बोर्ड के सदस्य के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो पुलिस में जो भर्तियाँ हो रही हैं, नई सोच के लोग आ रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन खाली हमारी एक तरफ से नई सोच से कोई फायदा नहीं होता। आपको भी अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने समाज में पुलिस के प्रति इस अवधारणा को बदलना है। मैं आज इस मौके का लाभ उठाकर आज यही आपसे अपील करता हूं कि इसकी सबसे बड़ी आज की सफलता है होगी जो आप जाकर के अपने बच्चों, भाई, जिनको भी बता सकें, उनके दिमाग से पुलिस का हवा निकालिए। पुलिस आपकी मदद करती है। मैं बहुत ज़्यादा बोल जा रहा हूँ। आप कोई समस्या होती है, क्या हो कहता है आदमी, हे भगवान क्या हुआ, पुलिस को खबर की। मतलब ये आपका नेचुरल वो होता है कि हे भगवान क्या हो गया, पुलिस को खबर की। तो भगवान के बाद हम ही याद किए जाते हैं। इस फीलिंग को पैदा करने की जरूरत है। इसमें आप लोगों का सहयोग, हमारे पत्रकार बंधुओं का सहयोग, मित्रों का सहयोग, समाज के लोगों का सहयोग। मैं चाहूंगा कि आज की सब कहते ना क्या कहते हैं पंचलाइन, आज की पंचलाइन यही रखें कि आप जाकर के अपने बच्चों में पुलिस के प्रति हवा निकालेंगे और उनको पुलिस, मित्र पुलिस का भाव, मतलब पुलिस वाला मदद करेगा। सड़क में बात कर रहे होंगे तो अंकल पार करा देंगे, किसी प्रॉब्लम में। कोई नहीं बताता, अपनी बेटियों को हम लोग नहीं बताते, बहनों को नहीं बताते कि बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेहिचक तुम 1090 कॉल करो, तुम 112 कॉल करो। ये सेटअप बना हुआ है उनकी मदद के लिए, लेकिन उसके बारे में हम कोई नहीं बताते। जिसमें अध्यापन कार्य से जुड़े हुए लोग अपने स्टूडेंट्स को बताएं। कुल मिलाकर के यही मुझे कहना था। तो बाकी मैं आभारी हूँ और बधाई देता हूँ अरुण को, गुंजन जी को, कि आप लोगों ने ये नए तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। शायद इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिले। और सम्मान एक ऐसी चीज़ होती है कि सम्मान में आप एक फूल भी देते हैं तो आदमी का कलेजा चौड़ा हो जाता है। सम्मानित कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप उनका कलेजा मत चौड़ा कर रहे हैं और ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है वो इस सम्मान की रक्षा करें।
इस सम्मान को जो उन्हें मिल रहा है उसको दुगना करके समाज को वापस करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।